हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने के लिए। तो जो ये प्लेलिस्ट बन रही है, ये प्लेलिस्ट काफ़ी मज़ेदार प्लेलिस्ट बन रही है, क्योंकि यहाँ से आपको, इस प्लेलिस्ट से आपको जो बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका जो विश्लेषण है वो कम्प्लीटली यहाँ से मिलेगा, जिसको आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। और जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है, वो बीएड का पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देखें। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyan-institute.in। इसके माध्यम से भी आपको जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध होगा। वो कैसे उपलब्ध होगा? जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे गूगल पे, तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर आपको 3 डॉट करके ये मेनू मिल जाएगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सारे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है, जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो एक बार आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत, वो है रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आज हम इसके संदर्भ में बात करेंगे कि रूसा क्या है, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है और रूसा के क्या उद्देश्य थे। तो इसके संदर्भ में हम इन सभी बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। किस तरह से रूसा की शुरुआत होती है, हम सबसे पहले अगर देखते हैं कि किस तरह से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है, और फिर उसके बाद होती है रमसा की शुरुआत। यदि आपने इन वीडियोस को देखना है तो हमने इनका भी विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत होती है 2001 में। किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाना था, वो पहुंचाया गया किसके द्वारा? सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। और उसके बाद इसकी सफलता के चलते ये महसूस किया जाने लगा कि इस तरह से जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा में भी इस तरह की पहल की जाए। तो उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा के लिए शुरुआत होती है वो होती है रमसा की। रमसा की शुरुआत 2009 में होती है। और किस तरह से जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाया गया इसके तहत। अब इसके बाद ये महसूस किया जाने लगा किस तरह से जो उच्चतर शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा के लिए इस तरह के जो अभियान है, अभियान की शुरुआत की जाए, जिससे कि जो उच्चतर शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर किया जाए। किस तरह से जो उच्चतर शिक्षा है वो लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचाई जाए। तो इसके चलते शुरुआत होती है रूसा की। रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की जो शुरुआत होती है वो होती है 2013 में। और ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, केंद्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई, केंद्र द्वारा इसको चलाया गया। और जो इसका एक उद्देश्य था रूसा का, ये उद्देश्य ये था कि किस तरह से जो ये उच्चतर शिक्षा है इसकी गुणवत्ता बेहतर की जाए, और किस तरह से गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्या क्या करना होगा जिससे कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो सके। उसके लिए जौन से भी कार्य करने होंगे, जो कार्य करने होंगे, जिसमें कि नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, नए नए कॉलेजों को खोलना, और किस तरह से हर एक क्षेत्र पे जो विश्वविद्यालय कॉलेजों को स्थापित करना, और जो मूलभूत जो ढांचा है उसको मजबूत करना, वो सब काम किसके द्वारा किए जाएंगे? रूसा के द्वारा किए जाएंगे, जिससे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बेहतर हो सके। इसका एक उद्देश्य ये था कि किस तरह से जो राज्य उच्च शैक्षणिक संस्थान है,
उन शैक्षणिक संस्थानों को रणनीतिक वित्तीय पोषण प्रदान किया जाए, जिससे कि वो शैक्षणिक संस्थान जो शिक्षा है, शिक्षा को बेहतर गुणवत्ता युक्त प्रदान कर सके। और इसके अंतर्गत जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण किस अनुपात में दिया गया, वो दिया गया कि किस तरह से जो सामान्य श्रेणी के जो राज्य होंगे उनके लिए तय किया गया कि उनके लिए 60:40 रखा गया। किस तरह से जो 60% है वो केंद्र वहन करेगा और जो 40% है वो राज्य वहन करेगा। और जो विशेष श्रेणी के जो राज्य होंगे उसके लिए ये तय किया गया कि किस तरह से जो 90:10 रखा गया कि जो 90 अनुपात है वो केंद्र वहन करेगा और जो 10 है 10 राज्य वहन करेगा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए 100%, यानी कि 100% जो वित्त पोषण है वो केंद्र करेगा। तो इस तरह से वित्त पोषण की व्यवस्था की गई रूसा के अंतर्गत। जो रूसा है, रूसा के अंतर्गत किस तरह से बेहतर एजुकेशन प्रदान की जाए, उच्चतर शिक्षा किस तरह से बेहतर की जाए, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ये किया गया कि किस तरह से जो मौजूदा जो कॉलेज है उनका रूपांतरण किया जाए, रूपांतरण के माध्यम से नए विश्वविद्यालय बनाए जाए, जिससे कि जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो सके और जो उनकी कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जाए, जिससे कि नए नए कॉलेज स्थापित किए जाए, नए नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, जो मौजूदा जो कॉलेज है उनका रूपांतरण किया जाए। तो इनके माध्यम से जो उच्चतर शिक्षा है इसकी गुणवत्ता को बेहतर करना था। किस तरह से जो नए नए डिग्री कॉलेज है उनको खोलना था और जो व्यावसायिक कॉलेज है उनको स्थापना करना था। और जो विश्वविद्यालय और कॉलेज है उनका जो ढांचागत जो सहायता है उसके लिए ढांचागत सहायता प्रदान करना किसके तहत, रूसा के तहत, जिससे कि जो कॉलेज विश्वविद्यालय का जो ढांचा है उस ढांचे को मजबूत किया जा सके, जिससे क्या हो सके, जिससे कि वहाँ पे पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी है उनको उच्चतर जो शिक्षा है वो बेहतर दी जा सके, उच्च गुणवत्ता युक्त दी जा सके। इसके साथ साथ जब हम विश्वविद्यालय कॉलेजों की स्थापना करेंगे तो इसके बाद वहाँ पे किस तरह से जो फैकल्टी है, फैकल्टी की व्यवस्था हो, उसके लिए भी ये किया गया कि किस तरह से जो संकाय भर्ती सहायता है, संकाय सुधार कार्यक्रम और शैक्षणिक प्रशासकों का नेतृत्व विकास भी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। किस तरह से जो वहाँ पे जो फैकल्टी है, फैकल्टी प्रॉपर हो सके, उचित मात्रा में हो सके, किस तरह से जो उनमें जो भर्ती की प्रक्रिया में जो सुधार है उन सुधार को किया जा सके, जिससे क्या हो सके, जो वहाँ पे फैकल्टी जो शिक्षा देंगे बच्चों को उसकी गुणवत्ता बेहतर हो सके। उन सभी तत्वों को, उन सभी कारकों को बेहतर करना था जो उच्चतर शिक्षा को बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित हो। तो इस तरह से रूसा के अंतर्गत ये तय किया गया कि किस तरह से जो उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर किया जाए। तो इस तरह से जो रूसा है, रूसा की स्थापना होती है 2013 में। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि किस तरह से जो ये रूसा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को जानेंगे। किस तरह से जो रूसा है, रूसा की शुरुआत होती है, किन उद्देश्यों को लेकर, क्या उसके उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को लेकर जो रूसा है, रूसा की शुरुआत होती है, जिसमें कि सबसे पहले राज्य संस्थान की समग्र गुणवत्ता में सुधार, यानी कि जो राज्यों के ऐसे संस्थान है जो उच्चतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनके जो गुणवत्ता है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, जिससे कि जो बेहतर जो उच्चतर शिक्षा है वो प्रदान की जा सके। अगला है परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत करना, यानी कि वो सभी परिवर्तनकारी सुधार करना जो उसके लिए हो, किसके लिए हो, जिससे जो उच्चतर शिक्षा है वो बेहतर की जा सके। उस परिप्रेक्ष्य में जो सभी परिवर्तनकारी सुधार करने हैं वो परिवर्तनकारी सुधार किए जाएंगे रूसा के अंतर्गत, जिसमें कि क्या क्या सुधार होंगे, जिसमें कि सुविधाजनक संस्थागत संरचना बनाकर, यानी कि ऐसी संरचना बनाकर जो सुविधाजनक हो, जिससे उच्चतर शिक्षा को प्रदान करने में काफ़ी सुविधाजनक हो और जो विद्यार्थी है वो भी बड़ी सरलता से उच्चतर शिक्षा को प्रदान कर सके। और किस तरह से जो उच्चतर शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर हो सके और विश्वविद्यालय में जो स्वायत्तता है उसको बढ़ावा देना
और जो संस्थानों का जो प्रशासन है, जो शासन की जो पद्धति है, उसमें सुधार करके, यानी कि जो उसकी शासन जो पद्धतियाँ है उसमें परिवर्तन करके, और साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करके, जिससे कि वो विश्वविद्यालय उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो बेहतर कर सके, और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। और जो विश्वविद्यालय होंगे उनको किस तरह से वहाँ पे जो शैक्षणिक पद्धतियाँ हैं उनको उनमें सुधार करना, और साथ ही साथ जो भी जो परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करना, और साथ ही साथ जो कॉलेज है, कॉलेजों को जो लेकर के जो अफिलिएशन है, संबद्धता है, उन संबद्धता को लेकर भी इसमें सुधार करके किस तरह से उसको बेहतर किया जा सके। यानी कि इसमें वो सब प्रयास किए गए जिससे उच्चतर शिक्षा को बेहतर किया जा सके, जिसमें कि कॉलेजों का जो अफिलिएशन और शैक्षणिक जो पद्धतियाँ हैं और जो परीक्षा प्रणाली है, उन सब में सुधार करके किस तरह से जो उच्चतर शिक्षा है उसको बेहतर किया जाए, ये एक उद्देश्य रखा गया। और सभी जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है वहाँ पर किस तरह से गुणवत्तापूर्ण जो संकाय है उनकी पर्याप्त उपलब्धता हो, उच्च गुणवत्ता युक्त जो संकाय है, जो फैकल्टी है उनकी उपलब्धता हो, प्रॉपर उनकी उपलब्धता हो। ऐसा ना हो कि कोई विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज, वहाँ पे जो शिक्षकों की कमी है वहाँ पे उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये एक लक्ष्य रखा गया, ताकि क्या हो सके, प्रॉपर एक उच्च गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो प्रदान की जा सके। जो उच्चतर शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा रोजगार के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करे, यानी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति को इस तरह से सुसज्जित करना था जिससे क्या हो सके, एक रोजगार के स्तरों और उनकी क्षमताओं को सुनिश्चित किया जा सके, इन सब को बढ़ावा देना था। और जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में किस तरह से जो अनुसंधान जो होता है और नवाचार है उन सब को बढ़ावा देना था। वो बढ़ावा किस तरह से देना है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में उस तरह का माहौल तैयार करना जिससे कि वो उनको बढ़ावा मिल सके अनुसंधान और नवाचार को, जिससे क्या हो सके, जो अनुसंधान हो रहे होंगे वो अनुसंधान बेहतर हो सके, गुणवत्तापूर्ण हो सके, एक गुणात्मकपूर्ण तरीके से जो अनुसंधान है वो अनुसंधान हो सके। वो तब होगा जब उस तरह का जो माहौल है वो माहौल तैयार किया जाए, किस तरह से जो ढांचा का जो विकास होगा अनुसंधान और नवाचार के लिए वो डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह से ये उद्देश्य रखा गया। और इसके साथ साथ ये भी उद्देश्य रखा गया कि जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वाले जो छात्र हैं उन छात्रों का जो नामांकन अनुपात है वो बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास होंगे, ये उद्देश्य रखा गया कि जो नामांकन अनुपात है उसको बढ़ाया जाए। वो कब बढ़ाया जाएगा, जब हर एक क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना होगी उनके द्वारा तब जाके जो नामांकन अनुपात है वो तब जाके बढ़ेगा। इसके लिए नामांकन बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे, जिसमें कि जो मौजूदा जो संस्थान होंगे वहाँ पर अतिरिक्त क्षमता बनाकर, यानी कि अतिरिक्त जो वहाँ पे फैसिलिटी है, अतिरिक्त जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाएगा। किस तरह से जो वहाँ पे एडमिशन, जो एनरोलमेंट होगा, जो नामांकन होगा वो उसकी कैपेसिटी बढ़ सके, और साथ ही साथ जो नए नए जो संस्थान हैं वो खोले जाएंगे, उनकी स्थापना की जाएगी, जिससे क्या हो सके, हर एक छात्र उच्चतर शिक्षा को ग्रहण कर सके, वो नामांकन कर सके। तो इस तरह से नामांकन बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया कि किस तरह से नए नए कॉलेजों को स्थापित किया जाए, और जो मौजूदा जो संस्थान है वहाँ उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है उनको बढ़ा करके, और जो क्षेत्रीय असंतुलन है उनको कम करना था। क्षेत्रीय असंतुलन यानी कि वो हम कई बार ये देखते हैं कि कई क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा जो संस्थान होते हैं वो खोले जाते हैं, कई क्षेत्रों में बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है। तो इस तरह से जो रूसा है, रूसा के अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन वो कम करना, यानी कि हर एक क्षेत्र में जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है उसको खोले जाएंगे, उनकी स्थापना की जाएगी, जिससे कि जो क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जाएगा, और उन क्षेत्रों में जो भी बच्चे हैं जो उच्चतर शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं उन तक वो उच्चतर शिक्षा, वो जो बेहतर गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा है वो पहुंचाई जा सके।
और जो उच्चतर शिक्षा में जो समानता है, समानता को बरकरार करने के लिए किस तरह से जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति है उनके लिए, और साथ ही साथ जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है और विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान करके किस तरह से उच्चतर शिक्षा में समानता को कायम किया जाए। वो कब संभव होगा? जब उन सभी वंचित वर्गों को एक पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये उद्देश्य रखा गया कि किस तरह से उच्च शिक्षा में किस तरह से समानता को बरकरार किया जाए और जो वंचित शोषित वर्ग है उनको पर्याप्त अवसर दे करके। तो इस तरह से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के ये उद्देश्य थे। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के जो लक्ष्य थे उन लक्ष्यों को जानेंगे, जिन लक्ष्यों को लेकर ये जो रूसा है वो कार्य करता है, जिसमें कि सबसे पहले जो मौजूदा जो स्वायत्त महाविद्यालय है, महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन करना, यानी कि जो महाविद्यालय होंगे उनका उन्नयन करना है विश्वविद्यालय में, और जो विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचा और जो अनुदान है उसको डेवलप करना है, यानी कि जो बुनियादी ढांचा होगा विश्वविद्यालय का वो बेहतर किया जाएगा, वो मजबूत किया जाएगा, और जो अनुदान की व्यवस्था होगी, नए नए मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। यानी कि इसके अंतर्गत ये प्रयास किया गया कि किस तरह से जो नए नए जो कॉलेज है, मॉडल कॉलेज है, उनकी स्थापना की जाएगी, जिसके परिप्रेक्ष्य में क्या हो सके कि जो हर एक व्यक्ति तक किस तरह से जो उच्चतर शिक्षा है वो पहुंचाई जाए। और इसके साथ साथ जो मौजूदा डिग्री कॉलेज है, मौजूदा डिग्री कॉलेजों को मॉडल कॉलेजों में अपग्रेड करना था, यानी कि कॉलेजों का अपग्रेड करना और महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों में अपग्रेड करना था। इस तरह से ये प्रयास किया गया इसके अंतर्गत। और जो नए नए जो कॉलेज है, जिसमें कि जो व्यावसायिक कॉलेज होंगे, व्यावसायिक कॉलेजों का भी स्थापना करना, उनको खोलना है, और कॉलेजों में जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचा को मजबूत करना था, उनके लिए अनुदान की व्यवस्था। जिस तरह से विश्वविद्यालयों में जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, तो उसी तरह से जो कॉलेज है, कॉलेजों में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किया जाएगा। और अनुसंधान और नवाचार और गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि जो अनुसंधान और नवाचार है उनकी गुणवत्ता को बेहतर करना, जिससे कि जो शिक्षा है, शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हो सके। और जो संकाय भर्ती सहायता है, यानी कि जो फैकल्टी की जो भर्ती है वो भर्ती की वो भी बेहतर किया जाएगा, जो उसकी प्रक्रिया है वो बेहतर करके किस तरह से जो संकाय है, संकाय में किस तरह से सुधार होगा, किस तरह से जो फैकल्टी है, फैकल्टी में एक सुधार होगा, जिससे कि क्या होगा, जो वो शिक्षक है, वो शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे वो शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। तो इस तरह से इसके ये लक्ष्य रखे गए थे। और अगला है उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण, यानी कि उच्च शिक्षा को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिससे कि उच्चतर शिक्षा है वो उच्चतर शिक्षा इस तरह से प्रदान की जाए जिससे कि जो बेहतर से बेहतर जो व्यवसाय के जो अवसर है वो उपलब्ध हो सके। तो इस तरह की जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रदान करने का एक लक्ष्य रखा गया। और इसके साथ ही साथ इसमें जो क्षमता निर्माण और तैयारी और डेटा संग्रहण और योजना है उसके तहत भी एक बढ़ावा देने का प्रयास किया गया कि जिससे कि क्या हो सके, जो उच्चतर शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर किया जा सके। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये जानने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है वो क्या है, यानी कि रूसा क्या है और रूसा के क्या उद्देश्य और लक्ष्य थे, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। तो इसके अंतर्गत हमने विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।